बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं नवीद सलीम हूँ। आज की वीडियो में हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के बारे में गुफ्तगू करेंगे। साल 2022 के अंदर सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफ़ा किया गया था, उस इजाफ़े के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें मिलना शुरू हो चुकी हैं। फ़िलहाल तमाम सरकारी मुलाजमीन सोशल मीडिया पर एक दूसरे को मुबारकबाद देने और कायदीन तनख्वाहों में इजाफ़े का क्रेडिट लेने में मसरूफ़ हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हमें ये बताती हैं कि पिछले चंद एक सालों से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफ़ा हो रहा है, दर हकीकत वो इजाफ़ा नहीं बल्कि तनख्वाहों के अंदर कमी है। आज मैं आपके सामने चंद हक़ाइक़ रखूँगा जिन्हें जानने के बाद आप भी मेरी इस बात की तायीद करेंगे कि वाकई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा नहीं बल्कि कमी हो रही है। और यही वजह है कि सरकारी मुलाजमीन के माशी हालात हर गुज़रते साल के साथ अबतर होते चले जा रहे हैं। नाजरीन, मेरे पास एक सरकारी मुलाजिम की पिछले साल 2021 नवंबर के महीने की पे स्लिप मौजूद है। आइए कुछ सीधा सा हिसाब किताब करते हैं। चंद सीधे सादे तरीक़ों से हम हिसाब लगाते हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा हो रहा है या कमी हो रही है। नाजरीन, मेरे पास जिस सरकारी मुलाजिम की पे स्लिप मौजूद है, उनका बुनियादी पे स्केल 15 है और वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अपने फ़राइज़ मनसबी सरअंजाम दे रहे हैं। नाम बताना मैं इसलिए ज़रूरी नहीं समझता कि क्योंकि हमने सिर्फ़ तनख्वाह का हिसाब लगाना है। तो आइए हम हिसाबों किताब की तरफ चलते हैं, चंद मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करके देखते हैं। नाजरीन, पिछले साल नवंबर 2021 में इस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 43,045 रुपये थी और अगर पिछले साल यानी नवंबर 2021 में डॉलर का रेट देखा जाए तो डॉलर की कीमत थी 176 रुपये। तो इस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह को अगर डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो तकरीबन $244 बनती है। आप याद रखिएगा कि पिछले साल इस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह $244 थी। अब आइए साल 2022 में बजट के अंदर तमाम तर इजाफ़ों के बावजूद 15% इजाफ़ा, 15% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो कि अभी तक तनख्वाहों में शामिल नहीं हुआ, लेकिन हम उसे भी तनख्वाह के अंदर अगर शामिल कर लें तो इस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह 2022 के बजट के बाद तकरीबन 48,578 रुपये बनती है, 48,578 रुपीज़। अब इस तनख्वाह को अगर मौजूदा डॉलर के रेट के हिसाब से डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो वो तकरीबन बनते हैं $227। यानी पिछले साल इस सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह थी $244, $244 और इस साल उसी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह तमाम तर इजाफ़ों के बावजूद सिर्फ $227 बनती है। यानी उनकी तनख्वाह में सिर्फ नवंबर से लेके अब तक तमाम तर हुकूमती इजाफ़ों के बावजूद $17.29 की डिडक्शन हो चुकी है उनकी पे में से। और इसका मतलब है अगर इसको रुपयों में कन्वर्ट किया जाए, पाकिस्तानी रुपयों में, तो ये तकरीबन 3,700 रुपये बनते हैं। यानी पिछले साल नवंबर से लेकर अब तक उनकी तनख्वाह में 3,700 रुपये की कमी हो चुकी है। अब ये तो थी डॉलर के हिसाब से हमारी तनख्वाहों के अंदर कमी। अब आइए हम चीज़ों की कीमतों का भी मवाजना करते हैं। तो हम यहाँ पर चंद एक चीज़ों का हिसाब लगाएंगे, बाकी तमाम अशिया का हिसाब आप ख़ुद लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर पिछले साल सन 2021 के अंदर गंदम 2,000 रुपये फ़ी मन फ़रोख्त हो रही थी। तो अगर गंदम का ही हिसाब लगा लें तो ये सरकारी मुलाजिम जिसकी सैलरी स्लिप मेरे पास मौजूद है, पिछले साल की अपनी एक माह की तनख्वाह के अंदर तकरीबन 22 मन गंदम ख़रीद सकते थे। लेकिन इस साल 2022 के अंदर तमाम तर इजाफ़ों के बावजूद अगर वो गंदम ख़रीदें तो वो 16 मन से ज़्यादा गंदम नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि इस साल गंदम की कीमत 3,000 रुपये फ़ी मन है। आप देखिए कि जितनी गंदम वो पिछले साल ख़रीद सकते थे उतनी गंदम वो इस साल नहीं ख़रीद सकते। आइए अब चंद और चीज़ों का भी हिसाब लगाते हैं। मिसाल के तौर पर पेट्रोल की कीमत को ले लीजिए। पिछले साल नवंबर में पेट्रोल की कीमत 145 रुपये फ़ी लीटर थी
और ये सरकारी मुलाजम अपनी एक महीने की तनख्वाह के अंदर तकरीबन 295 लीटर पेट्रोल ख़रीद सकते थे। मगर इस साल 2022 में देखने में तो इनकी तनख्वाह में इजाफ़ा हो चुका है, लेकिन इस साल 2022 में अगर ये अपनी एक महीने की तनख्वाह लेके किसी पेट्रोल पंप के ऊपर जाएं तो ये तकरीबन 205 लीटर पेट्रोल ख़रीद सकते हैं। इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं ख़रीद सकते, क्योंकि इस साल पेट्रोल की कीमत हो चुकी है 236 रुपये फ़ी लीटर, और ये भी कीमत ज़्यादा थी, अभी थोड़ी सी कम हुई है। डॉलर का रेट भी अगर देखा जाए तो वो 245 से 210 पे या 213 पे अभी आ चुका है। तो 245 के हिसाब से अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करें तो आपकी तनख्वाह में तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपया नवंबर से लेकर अब तक कमी हो चुकी है। अब आ जाए घी की तरफ। बनास्पति घी, पिछले साल बनास्पति घी की कीमत 360 रुपये थी। ये सरकारी मुलाजम जिसकी पे सैलरी स्लिप मेरे पास मौजूद है, ये अपने एक महीने की तनख्वाह में तकरीबन 119 किलोग्राम बनास्पति घी खरीद सकते थे। लेकिन इस साल 2022 में तमाम तर इजाफों के बावजूद ये अपनी एक महीने की तनख्वाह के अंदर सिर्फ 91 केजी 91 किलोग्राम घी खरीद सकते हैं। अब इसके अलावा दीगर अशियाए ज़रूरिया, आटा, चीनी, दाल, सब्ज़ी, ट्रांसपोर्ट, बिजली, गैस वगैरह का हिसाब आप खुद लगा सकते हैं, और जब आप ये कैलकुलेशंस करेंगे तो आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे कि पिछले साल के मुकाबले में हमारे माशी हालात कितने ज़्यादा अबतर हो चुके हैं। आप सिर्फ इतना कीजिए कि पिछले साल की एक महीने की अपने घरेलू अखराजात की लिस्ट उठाइए और अपने एक महीने की तनख्वाह लेके बाज़ार चले जाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल आप अपनी एक माह की तनख्वाह में जो चीज़ें बाज़ार से ख़रीद के घर ले आते थे, इस साल आप उससे आधी चीज़ें भी नहीं ख़रीद पा रहे, जबकि आपकी तनख्वाहों में तो इजाफ़ा हो चुका है। अब नाजरीन, आपके सामने ये हकीकत वाज़े हो चुकी है कि तनख्वाहों में इजाफ़ा सरकारी मुलाजमीन के साथ एक मजाक के अलावा और कुछ भी नहीं। मेरा मकसद किसी सियासी जमात पर तनकीद करना नहीं, मैं सिर्फ आपके सामने हक़ाइक़ रखना चाहता हूँ। पिछले साल से लेकर अब तक का हमने हिसाब लगाया है। अगर आप गुज़श्ता चंद सालों का हिसाब लगाएं तो ऐसा सरकारी मुलाजमीन के साथ कई सालों से होता चला आ रहा है। हुकूमतें भी बदलती रही हैं, लेकिन सरकारी मुलाजमीन के मसाइल जूं के तूं हैं, उनमें किसी किस्म की तब्दीली वाक़ई नहीं हुई। और एक और जुल्म जो पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है वो ये कि जैसे ही डॉलर की कीमत बढ़ना शुरू होती है, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो जाती हैं। वो तमाम चीज़ें जिनका डॉलर के साथ कोई ताल्लुक़ भी नहीं होता, उनकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन जैसे ही डॉलर का रेट कम होना शुरू हो जाता है तो मजाल है कि किसी एक चीज़ की कीमत भी कम हो। अभी गुज़श्ता दिनों की ही आप मिसाल ले लें, डॉलर 245 से 210 पे आ चुका है, लेकिन कोई एक चीज़ भी ऐसी नहीं जिसकी कीमत कम की गई हो। बल्कि अभी कल की ही बात है कि पेट्रोल 6 रुपये और महंगा कर दिया गया है। अब ये इकनॉमिक्स का कौन सा असूल है, ये सिर्फ हुकूमत वक्त जानती है या फिर हमारा अल्लाह जानता है कि ये किस असूल के तहत पाकिस्तान में कीमतें बढ़ाई और कम की जाती हैं। बल्कि पाकिस्तान में सिर्फ बढ़ाई जाती हैं, कम होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं गारंटी से आपको कहता हूं कि अगर अभी डॉलर बढ़ना शुरू हो जाए, यानी 210 से 215 या 220 रुपये हो जाए, तो इन्हीं चीज़ों की कीमतें इसी लेवल से दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। ये इकनॉमिक्स के पता नहीं कौन से रूल्स हैं जो हमारे मुल्क के अंदर अप्लाई होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क व कौम के ऊपर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हमारी गलतियों से दरगुजर फरमाए, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामज़न करे। आज के लिए इतना ही। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नवीद सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।